औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान FVN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज सबसे पहले मैं अपने कुछ पर्सनल सिर्फ और सिर्फ एक पर्सनल चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जैसा कि मेरे नाज़रीन आपको पता है कि तकरीबन कोई 1.5 पौने 2 साल हो गए हैं मुझे ये अपना फैसलाबाद व्यूज़ एंड न्यूज़ चैनल को बनाए हुए, लेकिन मैंने बहुत कम, शायद ये 1.5 पौने 2 सालों में 1 या 2 दफ़ा कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। असल में मुझसे ये कहा नहीं जाता है, मैं फ्रैंकली आपको बताता हूँ। और अभी तक ये 1.5 पौने 2 सालों में मेरे सब्सक्राइबर बढ़े हैं 405, 403 या 404 हुए हैं। अच्छा, अब पिछले दिनों क्या हुआ है कि एक हफ्ता पहले मेरे एक प्रोग्राम है, उसमें व्यूज़र भी काफ़ी माशाल्लाह बढ़ गए थे और सब्सक्राइबर भी कोई 40-45 सब्सक्राइबर का ऊपर जंप लगा। मैं बड़ा खुश हो गया कि चले अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये 4-5 दिनों में वो सब्सक्राइबर वापस आना शुरू हो गए। तो फिर मैंने एक दो दोस्तों से मीडिया के, जिनसे तल्लुक़ था मीडिया में, उनसे मैंने डिस्कस की, तो वो उन्होंने एक एग्जांपल दी कि जी देखें, ये जितने भी हमारे बड़े सीनियर एंकर साहिबान हैं, सहाफ़ी साहिबान हैं, ये हमेशा सबसे पहले प्रोग्राम शुरू करने से पहले अपने चैनल्स को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाने का कहते हैं। तो जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। तो आप भी अब ये शुरू कर दें, कहना शुरू कर दें अपने नाज़रीन के को, एज ए दरख्वास्त या रिक्वेस्ट करें कि जी प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। नाज़रीन, इतनी सी बस बात थी, बहुत शुक्रिया। तो अब मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरे नाज़रीन जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। ये प्रोग्राम जो है, इसकी नून लीग के हारने की कुछ चंद वजूहात हैं जो मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप कर लिया है। कह लें कि जो बल्ले ने शेर को फैंटी लगा के भगा दिया है। और ये मेरे ख्याल से, जैसे कि मैंने कल के व्लॉग में कहा था, ये एक तारीखी दंगल होने जा रहा है और ये PTI की एक तारीखी फतह है, तारीखी कामयाबी है। और उसकी नून लीग के हारने की बहुत सारी वजूहात हैं। जैसा कि नाज़रीन, मैं अपने तहरीक अज़्म-ए-इत्तेमाद के बाद जब ये महंगाई आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी शुरू हुई और ये तेल की कीमत, पेट्रोल की कीमत 30 रुपये सबसे पहले बढ़ी, फिर दूसरी दफ़ा 30 रुपये बढ़ी, तो मैंने नून लीग को, शहबाज शरीफ साहब से कहा था कि आप हुकूमत में आए ही क्यों हैं, क्यों आपने हुकूमत ली है। सबसे इनकी मेन और बड़ी गलती ये है कि इन्हें खान साहब को, PTI को 5 साल पूरे करने देने चाहिए था। याद है नाज़रीन कि तहरीक अज़्म-ए-इत्तेमाद से पहले PTI का ग्राफ बहुत नीचे आ गया था महंगाई की वजह से, क्योंकि अवाम महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकती और PTI का ग्राफ 90% तक नीचे आ गया था। लेकिन बीच में इन्होंने आके अपनी लुच तल ली। जैसा कि गुलाम दस्तगीर साहब का कहना है कि हमें यह खतरा था कि ये 10-12 साल का, 15 साल का एग्रीमेंट करके आए हैं, हम जेलों में होंगे, ये 10-15 साल तक हुकूमत में रहेंगे। मेरे ख्याल में अब इनकी ज़्यादा बेइज्जती है। अब इनके साथ जो सलूक होगा वो शायद उस वक्त ना होता वो सलूक। पहली वजह तो ये है कि इन्होंने अदम-ए-इत्तेमाद, जो इनकी सबसे बड़ी नाकामी की वजह है कि ये 12 जमातें, क्योंकि मैं फील्ड में जाता हूँ, जब फील्ड में जाता हूँ तो यकीन करें लोगों का, मैंने बार बार ये कहता रहा हूँ कि PTI का वोट बैंक बहुत बढ़ गया। उसकी वजह कि ये 12 जमातें इकट्ठी होकर एक आदमी को पड़ गई हैं, जैसा कि हम लोग सोचते हैं और हकीकत भी है कि ये PDM जमात इकट्ठी हुई और उन्होंने सिर्फ अकेले खान साहब की हुकूमत गिराने में आगे थे और हुकूमत गिराई गई। दूसरा नाज़रीन, ये तो थी इनकी पहली गलती। और उसके बाद दूसरी गलती, मेन और सबसे बड़ी गलती, शहबाज शरीफ को वज़ीर आला बनाना था। बार बार कह रहे थे कि ख़ानदान से वज़ीर आला ना लें, ख़ानदान से वज़ीर आला ना लें, हमजा शहबाज को वज़ीर आला ना बनाएं। ये दूसरी बड़ी गलती थी। मतलब कि नून लीग में बंदा ही और कोई नहीं था कि जो वज़ारत आला की सीट संभाल सकता, इस काबिल ही कोई नहीं था। और ये इनकी दूसरी बड़ी गलती थी, हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने की। उसके बाद नाज़रीन, इनकी जो बयानिया था
इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इनका बयानिया जो था पीटीआई का, खान साहब का, ये हिट हो रहा था और इनके पास, नून लीग के पास इसके मुतबादल कोई बयानिया नहीं आ रहा था। ये वोट को इज्जत दो का बयानिया इनका दफन हो चुका था कहीं, क्योंकि सबको पता है कि ये अदम एतमाद किस तरह आई थी, किन के सर पे ये अदम एतमाद लेके आए थे। और उसके बाद मेन वजह और सबसे बड़ी मेन वजह जो बनी महंगाई थी कि यकदम इन्होंने 30 करके पेट्रोल का जब 100 रुपये पे जंप लगाया। अवाम को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि जी ये पीटीआई की हुकूमत ने जी IMF के साथ मुज़ाकरात करके गई थी, जिसकी वजह से हमें आगे ये मुआहदा कंटिन्यू करना पड़ा। अवाम को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। अब आपको शायद समझ आ गई होगी कि जो मरीम नवाज साहिबा, मैडम मरीम नवाज साहिबा ने कहा है कि जी मुझे सुकून की नींद आ गई है, मेरा ख्याल में अब उनकी सुकून की नींद खत्म हो गई है, अब उन्हें जागने की जरूरत है। तीसरा नाज़रीन, कि ये जो चंद दिनों की हुकूमत थी हमजा शहबाज की, चंद दिनों की कह सकते हैं कि ये तारीख की मुख्तसर सी हुकूमत है वजारत आला की, शहबाज शरीफ की, लेकिन सॉरी हमजा शहबाज की। हमजा शहबाज ये चंद दिनों में कोई बड़ा काम नहीं करके दिखा सके। कोई बड़ा होता है ना कि कोई बड़ा काम आवाम को पता चले कि वाह वाह क्या बात है, हमजा शहबाज ने यही काम कर दिखाया, कोई काम करके नहीं दिखाया। उसके बाद अगली वजह, इन्होंने लोटों को टिकट दिए, इनकी मजबूरी थी ज़ाहिर, लोटों के जरिए तो ये आए थे और इन्होंने लोटों को टिकट दिए, जिसकी वजह से इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। और उसके बाद ये चंद वजूहत थी मेरी नज़र में। अब खान साहब, मैं कहता हूं कि इस वक्त खान साहब सबसे बड़े सियासतदान बन चुके हैं। यकीन करें, इन्होंने गेम बड़ी ज़बरदस्त खेली है कि एक तरफ से न्यूट्रल करके XYZ, एक्स उधर जा रहा है, वाई उधर जा रहा है। हालांकि इनको भी नहीं पता था, मैं हकीकत बताता हूँ, इनको भी नहीं पता था कि एक्स कौन है, वाई कौन है और कौन किधर जा रहा है। ये हवा में तीर छोड़ रहे थे और न्यूट्रल का करके इन्होंने अवाम की सहमति हासिल की। मेरा ख्याल है इस वक्त अगर सबसे बड़ा कोई सियासतदान उभर के आया है तो वो इमरान खान है। वेल डन इमरान खान, यकीन करें कि आप जैसा सियासतदान इस 2022 की तारीख में आपसे बड़ा सियासतदान कोई नहीं है। और आपने, हकीकत है कि अवाम का दिल जीतने में आप कामयाब हो गए हैं कि आपका ये जो बयानिया था, एक्स उधर जा रहा है, वाई ने उसको उधर भेज दिया है, मुल्तान चला गया, जेड उधर खड़ा है, क्या बात है आपकी। लेकिन बहरहाल ये तो साबित हो चुका है कि न्यूट्रल वाकई न्यूट्रल है। खान साहब मुबारक हो आपको। अच्छा नाज़रीन, और जो सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे लगी है और बाकी आपको भी अच्छी लगी होगी, मरीम नवाज की, कि मरीम नवाज ने कल अपनी ट्वीट में ये ट्वीट की है कि जी हमें खुले दिल से अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए। गुड। अवाम के फैसले के आगे सर झुकाना चाहिए। सियासत में हार जीत होती है और ये सियासत हार जीत का एक हिस्सा है। हमें जहां जहां हमारी कमजोरियां हैं, हम उनकी निशानदेही करके वो कमजोरियां दूर करेंगे और इंशाल्लाह खैर होगी। और ये कमजोरियां मरीम नवाज साहिबा, सबसे बड़ी कमजोरियां आपकी महंगाई थी। दूसरा, देखिए पीटीआई की हुकूमत इस वक्त जो उनके चेयरमैन साहब हैं इमरान खान साहब, वो खुद जलसे करते रहे हैं, खुद जलसों में अवाम के आगे आए हैं और अवाम को उन्होंने अपना एक बयानिया बिल्ड किया है। लेकिन नून लीग की सेकंड लीडरशिप जो थी वो मुकाबले में उतरी है। मरीम नवाज साहिबा अकेली थी। ये 4 दिन पहले मलक अहमद साहब आए हैं इस्तीफा देके और 1-2 हजरात और आए हैं। नवाज शरीफ लंदन में है। एक्चुअल तो नवाज शरीफ को यहाँ पे होना चाहिए था। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान होते तो फिर सूरत हाल डिफरेंट होनी थी। तो मेरे ख्याल में मलक अहमद साहब ने भी बड़ा अच्छा कल एक प्रोग्राम में बैठे हुए उन्होंने कहा कि जी हमें अपनी शिकस्त तस्लीम करते हैं और ये बड़ी अच्छी एक रवायत कायम की है। खान साहब आप भी इस रवायत को कायम रखिएगा। ये ना हो कि अगर आप हार रहे हैं या आइंदा भी जो इलेक्शन होगा उसमें आप हारेंगे तो धांधली का शोर मचाएंगे। ऐसे नहीं, हार को तस्लीम करें और वही इंसान का बड़ापन होता है, आला ज़र्फ़ी होती है कि जो अपनी शिकस्त तस्लीम कर ले, फिर धांधली का शोर ना कीजिएगा।
और ये नून लीग को इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने खुले दिल के साथ अपनी शिकस्त तस्लीम की है। अब वो कहाँ कहाँ क्या क्या खामियां इनको दूर करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, एक और सबसे बड़ी अहम खबर ये तो थी नून लीग के हारने की वजह। अब पीटीआई पंजाब में 15 सीटें जीतने में कामयाब हुई है। 3 सीटें, सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें नून लीग ने जीती हैं और 2 सीटें मेरा ख्याल आज़ाद उम्मीदवार ले गए हैं। और जो 48 घंटे के लिए इस्लामाबाद में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज है, अब वो फैसला किसी वक्त भी आ जाएगा। लेकिन अब खान साहब इलेक्शन कमीशन में, जैसे कि कल वो एक अपने खिताब में कह रहे थे जी मैं इलेक्शन कमीशन की शक्ल देखना नहीं चाहता, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये साबित कर दिया कि कोई धांधली 0.0% की भी धांधली नहीं हुई। हर जगह पे थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े की खबरें आती रही हैं, लेकिन इलेक्शन बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से हुए और जिसमें 0% की भी धांधली नहीं हुई। इससे साबित होता है कि इलेक्शन कमीशन ठीक जा रहा है। तो अब खान साहब इलेक्शन कमीशन से आपको चाहिए कि हाथ उठा लेना चाहिए। अब फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आ रहा है तो उस फैसले को भी आपको तस्लीम करना चाहिए, ना कि उस पे के ऊपर कोई उंगली उठानी चाहिए आपको। तो ये जो 48 घंटे के लिए सिक्योरिटी इस्लामाबाद की हाई अलर्ट की गई है, इससे यूँ महसूस होता है कि जैसे कोई बहुत बड़ी गिरफ्तारियां होने जा रही हैं। तो नाज़रीन, देखते हैं 48 घंटों में क्या होता है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट क्यों की गई है, इसकी क्या वजूहत है, ये इंशाल्लाह शाम तक कल तक पता चल जाएगा। तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हान तआला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अपना, अपने घर का, मोहल्ले का, शहर का और अपने प्यारे पाकिस्तान की सफाई का खास ख्याल रखें। सफाई नहीं से फरमाना, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।